ये कल जो चुनाव उपराष्ट्रपति का होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। जितने भी चुनाव अब तक हुए हैं आजादी के बाद, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव राष्ट्रपति का ही चुनाव है। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब संविधान पे खतरा। 9 सितंबर वो दिन जब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा और दो बड़े जो योद्धा हैं वो मैदान में हैं। इंडिया ब्लॉक की तरफ से सुदर्शन रेड्डी हैं और एनडीए की तरफ से राधाकृष्णन। हालांकि इंडिया ब्लॉक की तरफ से सुदर्शन रेड्डी को उतारा गया है मैदान में, और अभी हाल ही में सुदर्शन रेड्डी ने एक बिहार में ही वो पहुंचे थे पटना, जहां पर उन्होंने मंच से बताया कि लोकतंत्र किस तरीके से खतरा में है, और तमाम बातें उन्होंने रखी जो कि हमने अपने दर्शकों को उनके वीडियो उन्होंने बोला उसके जरिए हमने दिखाया भी है। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उन्होंने क्यों बताया कि एक लोकतंत्र के अंदर ऐसे उपराष्ट्रपति का होना जरूरी है जो कि तमाम फैसलों को बहुत सही तरीके से ले सके। हालांकि ये जरूर देखना होगा कि जीतेगा कौन हारेगा कौन, लेकिन जो आंकड़ा ज्यादा नजर आ रहा है वो एनडीए गठबंधन का नजर आ रहा है। लेकिन अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं, ये रिपोर्ट जरा। तो चुनाव तो महत्वपूर्ण होता ही, चाहे वो प्रधान का चुनाव हो, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे हम जैसे लोग जो सांसद चुन के आए हैं इसका चुनाव तो महत्वपूर्ण होता है। लेकिन आज की तारीख में ये कल जो चुनाव उपराष्ट्रपति का होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होगा। जितने भी चुनाव अब तक हुए हैं आजादी के बाद, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव राष्ट्रपति का ही चुनाव है। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है जब संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत को ये अधिकार दिया है मतों का, वोट देने का। इससे बड़ी कीमती चीज किसी के पास नहीं हो सकती। तो उस पे खतरा है। जब लोकतंत्र पे खतरा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पे खतरा के संविधान पे खतरा है और उनके सम्मान पे खतरा है, ऐसे वक्त में ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और इसका संदेश बहुत बड़ा जाएगा देश के लिए। तो ऐसी स्थिति में मेरा विनम्र निवेदन है, क्योंकि ये मामूली वोटर नहीं है, मामूली वोटर तो है नहीं, ये तो बहुत महत्वपूर्ण लोगों के वोट हैं और महत्वपूर्ण पद के लिए है। तो मेरा निवेदन है कि राजनीति से और पार्टी से ऊपर उठकर, राजनीति से और पार्टी से ऊपर उठकर आत्मा की पुकार कर और देश के हालात को देखते हुए कि देश की हालात क्या होने जा रहे हैं और किसके कारण होते जा रही, किस पार्टी की सरकार आज हमारे देश में है जिसके रहते और चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है लोकसभा की चलते राज्यसभा में, और कोई मामूली आदमी के द्वारा नहीं किया गया है, हमारे देश के गृह मंत्री द्वारा। राज्यसभा में क्या कहा गया पूरा देश जानता है। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता अखिलेश जी ने तो निर्देश दिया, हम लोगों ने इसका विरोध किया, या तो माफी मांगे
या तो राष्ट्रपति महोदय इनको बर्खास्त करें, यहाँ तक थी। और आप देखते हैं कि 21 जुलाई से सदन आहूत था, लोकसभा का सत्र, और 21 अगस्त तक ये सदन एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर सारे देश के किसानों की, जवानों की और देश की ज्वलंत समस्याओं के बारे में चर्चा होती है, सरकार को सुझाव दिया जाता है, कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक सुझाव दिया जाता है और मौजूदा परिस्थिति से देश को, देश की महान जनता को, देश की देवतुल्य जनता को अवगत कराया जाता है। लोकतंत्र में हमारे देश में इससे बड़ा प्लेटफार्म नहीं है जिस प्लेटफार्म के द्वारा हम देश की महान जनता को अपनी बात कह सकते हैं, उनकी पीड़ा को रख सकते हैं, सरकार के सामने रख सकते हैं, सरकार को हम कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक सोच दे सकते हैं। लेकिन आप बताओ, 1 महीना तक चला और सरकार की ये सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है, सत्ता पक्ष की है और विपक्ष भी है। हमें तो सत्ता पक्ष में भी रहने का मौका मिला ज्यादा दिन, उत्तर प्रदेश में हम तो 6 बार मंत्री रहे, हमें उसका भी अनुभव है, हमें विपक्ष का भी अनुभव है। तो ये दोनों लोकतंत्र के 2 महत्वपूर्ण सिक्के हैं, दोनों जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, ऐसा कोई अगुवाई नहीं की गई जिससे सदन चले और जनता की मूलभूत समस्याओं को हम रखें। तो ये है। तो और आज उम्मीदवार के बारे में ज्यादा हमें नहीं कहना है, लेकिन ये हम जो विपक्षी उम्मीदवार हैं, एक सारी जिंदगी में संविधान का ही निरीक्षण किया, संविधान के अनुसार काम किया। तो आज संविधान बचाने की जरूरत है। जब संविधान बचेगा तो देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। तो संविधान की मर्यादा को जिसने अपनी सारी जिंदगी में एक न्यायाधीश के रूप में, जस्टिस के रूप में, तो जाहिर है कि उसके द्वारा जो भी कदम उठाया जाएगा, जो भी काम उठाया जाएगा, वो संविधान सम्मत होगा और किसी के ऊपर दबाव नहीं होगा। तो देश के हित में, मौजूदा परिस्थिति के हित में, लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में मैं समझता हूँ कि मेरा विनम्र निवेदन है कि ये मतदाता कोई साधारण नहीं है और मुझे उम्मीद है कि लोग इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए अपनी आत्मा के पुकार के आधार पर पार्टी लाइन से हटकर देश हित को सर्वोपर मान करके, संविधान को सर्वोपर मान करके, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सर्वोपर रखकर मत करेंगे तो देश बचेगा, संविधान बचेगा और लोकतंत्र बचेगा और हमारा मत बचेगा, वोट का अधिकार बचेगा। जिस तरह से वोट का अधिकार खत्म किया जा रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज सरकार के दबाव में चुनाव आयोग है। हम तो भुक्तभोगी हैं। हमने तो देखा है, हमारी सीट जब खाली हुई, जिससे हम एमएलए थे, हम मिल्कीपुर विधानसभा से एमएलए थे, 22 में चुनाव जीते तो हमारा कार्यकाल था, लेकिन सांसद होने के बाद इस्तीफा देना पड़ा, सीट खाली हो गई। उस सीट पर उपचुनाव पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने अजीत प्रसाद को टिकट दिया और जनता ने डिसाइड कर लिया था चुनाव जिताने का। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, 50 साल की मेरी राजनीतिक जिंदगी है, अनुभव है, जमीनी अनुभव है, कोई आसमानी अनुभव नहीं है।
हम आसमान से नहीं उतरे हैं, हम जमीन से, गांव से, खेती से, खलिहान से, झोपड़ी से, सबके बारे में हम जानते हैं। किस तरह से लोकतंत्र की डकैती, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या जिले में मिल्कीपुर का जो चुनाव हुआ है, उसमें चुनाव नहीं था बल्कि लोकतंत्र की डकैती थी। चुनाव की डकैती थी। डकैती हम लोग जब पढ़ते थे तब डकैती होती थी, लेकिन 2-4 घर लूटे गए जाते थे प्राइवेट आदमी। लेकिन ये डकैती तो सरकारी अधिकारियों द्वारा डकैती की गई। पुलिस का अधिकारी, चाहे एडिशनल एसपी रहा हो, चाहे सीओ रहा हो, चाहे थाने का दरोगा रहा हो, चाहे एसडीएम रहा हो, इन लोगों ने डकैती किया है, लूटपाट किया, जिसका मेरे पास सबूत है। हम न्यायालय में जाना चाहते थे, हमारे नेता ने मना कर दिया। कहा यह है कि चुनाव तो है चुनाव, लेकिन इसमें इतना टाइम लगेगा कि तब तक दूसरा चुनाव आ जाएगा 27 का, तो रहने दीजिए। उसका जवाब जो है जनता मूल ब्याज जोड़ करके उसमें देगी, जिताएगी। तो डकैती पड़ी थी, उसकी शुरुआत मिल्कीपुर से। और जब भी इतिहास किसी को माफ नहीं करता है, इतिहास लिखा जाता है, देर लग सकती है, विलम्ब हो सकता है, डिले हो सकता है, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा तो काला इतिहास होगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी बाबा के मुख्यमंत्री काल में मिल्कीपुर में चुनाव नहीं हुआ, बल्कि वोट की डकैती पड़ी है। और डकैत तो 2-4 घर को लूटता है, लेकिन ये डकैती ऐसी थी 414 जो बूथ थे सब पे डकैती हुई। ये इतिहास माफ नहीं करेगा। तो ऐसे वक्त में ये चुनाव हो रहा है, महत्वपूर्ण चुनाव है। मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही जिम्मेदार लोगों द्वारा वोट दिया जाएगा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, सांसद के नाते, राज्यसभा के नाते जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जनता उन पर विश्वास, यकीन, भरोसा करती है। तो इस बातों को, सारी परिस्थितियों को, सर्कमस्टांसेस और देश का जो वातावरण है, इसको देख करके मतदान होगा और निश्चित होगा। तो मैं समझता हूँ विपक्ष के इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं निश्चित तौर से जीतेंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये जरूर देखना होगा कि जो 9 सितंबर को इलेक्शन होने वाले उपराष्ट्रपति पद के, उसमें जीत किसकी होती है, इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार की या एनडीए ब्लॉक के उम्मीदवार।